स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करें जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कल सॉल्व कर दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो उसके अंदर बोल दिया उसने कि ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल है एट बी इफ टेंजेंट ए उसने बोल दिया 1/√3। अब टेंजेंट ए के बारे में आपको पता है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ पर कंसिडर करोगे ए बी सी, जिक्र चल रहा है अभी ए का, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और साथ वाला क्या होगा इसका एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज इसके अंदर सेम होता है। तो टेंजेंट ए का फार्मूला होता है अभी परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, यानी बीसी के डिवाइड में क्या करोगे आप ए बी, वो सारा अपना किसके इक्वल आ जाएगा 1/√3। उसके बाद हम बीसी को लेट कर लेंगे के, ए बी को लेट कर लोगे √3 के, यानी ए बी तो बन जाएगी आपकी √3 के और ये आ जाएगा के। तो इन दोनों में पाइथागोरस लगा के आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। और कोई भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपके पास तीनों ही साइड है तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल साइन ए की निकालनी हो या फिर कोस सी की निकालनी, जब कोस सी की निकालोगे तो ये बेस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो उनकी वैल्यू निकाल के आप साइन ए कोस ए, और जो आपने ये प्रूव करना है जिसकी आपने वैल्यू निकालनी उसके अंदर आप इनको पुट कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। इन ट्रायंगल पी के आर, कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है पी के आर, उसके अंदर हमने राइट एंगल कहाँ पर है वो क्यू के ऊपर है। ये कोई ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू के इक्वल। आपको दे दिया कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर किसके इक्वल दे दिया उसने 25 सेंटीमीटर। और फिर पी के उसने बोल दिया अभी 5 सेंटीमीटर। आपने बताना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेंजेंट पी। हम हर एक की वैल्यू आराम से निकाल सकते, बट हमारे पास तीनों साइडें चाहिए। अब पी के तो उसने कितनी बोल दी 5 सेंटीमीटर, बट इसकी उसने वैल्यू ये दे दी। तो अब आपको ये पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक पाइथागोरस। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा कि जो पी आर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो आपके पास है सिर्फ पी क्यू की, जबकि इन दोनों साइडों का सम उसने बोल रखा है। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकालो, किसी की भी वैल्यू निकालो, मर्जी आपकी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 25 और पी आर उस साइड जाए किसका हो जाएगा अभी माइनस में। तो पी आर तो आप एज इट इज रखो, पी क्यू की वैल्यू 5 का स्क्वायर वही 25 प्लस क्यू आर की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली थी, कितनी आ गई थी 25 माइनस में पी आर का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा भाई 25 प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया भाई। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 20 ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस में बी का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, और माइनस में 2ab, तो 2 और 25 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 50 पी आर। और ये सारा किसके इक्वल है अभी आपका पी आर के स्क्वायर। अब इस पी आर के स्क्वायर को इस साइड लेके आओ तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, यानी ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बच गया अभी आपका 0, इस साइड बच गया आपका 625 में 25 लेस ऐड करोगे तो 650 हो जाएगा, और माइनस में 50 पी आर। इस माइनस के 50 पी आर को इस साइड लेके आओ तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, इज इक्वल टू 650। और पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 650 और डिवाइड में 50, 0 से 0, 5 से इसको कैंसिल करोगे 30, यानी आपकी पी आर की वैल्यू कितनी आएगी 13। अब पी आर की वैल्यू जब आप यहाँ पर रखोगे तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी 12। तो क्यू आर आ गया आपकी 12 सेंटीमीटर और ये आ गया आपकी 13 सेंटीमीटर। और तीनों ही साइडें अगर आपके पास मिल जाए तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या आपने ये बताना है कि टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। अब टेंजेंट जो होता नहीं आपका वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, बट आपको ये पता होगा कि परपेंडिकुलर जो बेस होते हैं इसमें परपेंडिकुलर आपका बेस से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो जब अगर आपका परपेंडिकुलर बेस से बड़ा है तो इसका मतलब उसकी 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी,
और अगर बेस आपका परपेंडिकुलर से बढ़ा तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो यहाँ पर उसने ऑलवेज लिख रखा है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। सीकेंट ए बोल दिया उसने 12/, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5। अब सीकेंट ए को हम लिखते कैसे हैं? सीकेंट ए होता है आपका कोस का उल्टा, कोस होता है आपका हाइपोटेनियस बेस डिवाइड में हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइड में बेस। अब ये आपका मान लिया कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है किसी भी टाइप से, ए बी सी डी जो भी नाम दो, ये आपका मान लिया बेस है और ये का परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। अब इसका डिवाइड में आप बेस को करोगे तो आपको ये पता है कि ये साइड बड़ी है और ये साइड क्या है, छोटी। यहाँ पर भी इसने ऐसे लिख रहा है कि ऊपर वाली साइड बड़ी और नीचे वाली साइड छोटी, तो ये आपका पॉसिबल है भाई। कोस इज द एब्रीविएशन यूज टू फॉर द कोशिकेंट। उसने बोल दिया कि जो कोशिकेंट है उसकी जो शॉर्ट फॉर्म हम वो कोस लिखते हैं, जबकि कोस जो फॉर्म होती है वो होती है आपकी कोसाइन की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रोंग आ जाएगा। एक बात और आपको बताई थी, कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। आपने ये पूछा गया कि जो कोट ए है तो क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं कोट मल्टीप्लाई में ए? ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका कोई एंगल उसके साथ नहीं होगा तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया है वो आपने चेक करना है कि इसी तरीके से कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई भी। धन्यवाद।